मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। थाने के कई इलाकों में अवैध तरीके से पब, हुक्का पार्लर, बार चल रहे हैं। वहीं पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले इलाकों में भी गैरकानूनी तरीके से पब, हुक्का पार्लर, बार चलाए जा रहे हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश के बाद इन तमाम अवैध तरीके से जो बांधकाम किया गया उसके ऊपर आज बड़े पैमाने पे थाने महानगर पालिका और मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने तोड़क कार्रवाई की। आपको बता दें, इस तरीके से धड़ल्ले से अवैध तरीके से घोड़बंदर रोड पे भी बार, हुक्का पार्लर और पब चलाए जा रहे थे। उसके अलावा मीरा भाईंदर रोड पर भी अवैध तरीके से बार, पार्लर, पब, हुक्का पार्लर अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे, जिसकी शिकायत के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आदेश दिया और आज बड़े पैमाने पर तोड़क कार्रवाई की। थाना और मीरा भाईंदर के कई इलाकों में इस तरीके की तोड़क कार्रवाई की गई। इस मौके पर क्या कुछ जानकारी दी अतिक्रमण विभाग के उपायुक्त ने और पुलिस अधिकारी ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। देखिए, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में जो हुक्का पार्लर्स है, पब्स है, लेडीज बार्स है, इसके बहुतांश हमारे पास ग्रीवेंसेस तकरार आई हुई थी। उसके हिसाब से इसका दखल लेते हुए और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय इनका जो डायरेक्शंस है और माननीय आयुक्त महोदय इनके डायरेक्शन के हिसाब से आज आदरणीय सीपी सर इनके मार्गदर्शन के हिसाब से थाने महापालिका क्षेत्र में 9 प्रभाग कार्य क्षेत्र में जितना भी हुक्का पार्लर है उसके ऊपर कार्रवाई शुरू की गई है। महापालिका पूरी क्षमता के साथ यहाँ पे उतरी हुई है। पूरे जो ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स है वो भी साथ में आए हुए। पुलिस प्रशासन, जॉइंट सीपी सर भी हमारे साथ में है, डीसीपी सर भी हमारे साथ में है। पूरी जो फील्ड की यंत्रणा है, पूरी यंत्रणा और इसके साथ में साइड पे उतरी हुई है और ये पूरी कार्रवाई जैसे ही बांधकाम कंप्लीट होता है उसके हिसाब से चालू रहेगी। सर, इसमें हमने ऐसा किया हुआ है कि जो भी स्कूल कॉलेजेस है थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में, उनके नजदीक यानी कि 100 मीटर तक जितने भी पान शॉप्स है जिसमें टोबैको और उसके अलाइड प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, बेचे जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई आज भी शुरू की है। 9 प्रभाग में ये साइमल्टेनियसली कार्रवाई शुरू की गई है और कोई यानी कि आने वाली पीढ़ी के लिए कोई हानिकारक होगा ऐसा जो भी चीज दिखेगा तो प्रशासन उसके लिए सचेत जैसे टोटल क्षमता से उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। उसके ऊपर कार्रवाई पिछले कुछ 6 महीना में अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई हुई है, ऐसा नहीं, लेकिन जो भी बांधकाम में हो रही है उसके ऊपर जो भी प्रोहिबिटरी का एक्शन लेना है वो प्रोहिबिटरी एक्शन ऑफिस से लेके उनको पूरा मैन पावर और मशीनरी देके वो चालू है और इसके आगे कोई बांधकाम नहीं होगा और जो होगा तो जैसे ही बांधकाम चालू होगा। मैं डिप्टी कमिश्नर गजानन गोदेपुरे और हेडक्वार्टर, हमारी एंटी नार्कोटिक सेल है जो क्राइम ब्रांच के अंडर काम करती है। इसके साथ ही हमारे पुलिस स्टेशन के भी जो इंचार्ज है, लोकल एसीपी है, डीसीपी है, इनको भी हमने सूचित किया है कि ऐसे ड्रग्स के बारे में 0 टॉलरेंस रहेगा और इसमें यंगस्टर्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, यंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ये अट्रैक्ट होते हैं और कॉलेज और स्कूल के नजदीक ऐसे अगर कहीं जानकारी हमें मिलती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लॉन्ग टर्म इसको कैसे प्रिवेंट किया जाएगा इसके लिए हम लोग इफेक्टिव एक्शन ले रहे हैं। युवा पीढ़ी जो इंटरनेशनल कल्चर, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, नेट और इसके जरिए उनको जो एक्सपोजर मिलता है उनमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती है, लेकिन वो आत्मसात करते तो उस समय कुछ गलत चीजें भी उनके नजर में आती है और उनकी तरफ उनका अट्रैक्शन जल्दी हो जाता है। वो एज भी टेंडर एज होता है, इसमें उनके जो फ्रेंड्स है वो इस पर इन्फ्लुएंस करते हैं। उनके पेरेंट्स का उन पर कितना ध्यान है इस पर भी ये निर्भर करता है और उनके टीचर्स है, वेल विशर्स है, इनका भी अगर ये युवा पीढ़ी पर थोड़ा सा अगर रोक रहा, उन पर अगर वॉच रहा तो निश्चित ही ये अपने बच्चे कहाँ भटक रहे हैं, लेट क्यों आ रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके चाल चलन में कोई फर्क तो नहीं आया है, उसका जो बिहेवियर है, ड्रग्स के जो शिकारी होते हैं उनका बिहेवियर भी चेंज होता है, सोने का वक्त बदलता है, जागने का वक्त बदलता है, घर में एक दूसरे के साथ बात करने का जो तरीका होता है उसमें भी काफी चेंजेस हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर नहीं मिला तो घर की छोटी मोटी चीजें वो कभी हमको लगता है वो खो गई, लेकिन वो ऐसे चीजों के लिए कहीं वो लेके जाते हैं, बेचते हैं, ये सब हरकतें होती रहती है और हम कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज करते हैं। और
बहुत सारे पेरेंट्स को मेरा ये युवा पीढ़ी को पहले ये रहेगी कि विनती के ये सब चीजें हैं, इससे उन्होंने दूर रहना चाहिए। उनका करियर जो है उस पर उन्होंने फोकस करना चाहिए। जीवन में प्रेशर रहता है हर चीज का, लेकिन उसके लिए ये जरिया निश्चित ही नहीं है, ये जानलेवा है और उनके फ्यूचर के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। और पेरेंट्स के लिए भी मेरा एक मैसेज ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स को पता चलता है कि अपना बच्चा गलत राह पर गया है, वो कहीं से तो कुछ ऐसी चीजें हासिल करता है, उसका सेवन भी करता है, लेकिन कभी कभी उनको डर लगता है कि अपना बच्चा एक्सपोज हो जाएगा, समाज में चर्चा होगी, और इसलिए वो जानकारी देने से अपने आप को रोकते हैं। तो मेरी उनसे दरखास्त रहेगी कि आप ये जानकारी जरूर हमारे लेवल पर दीजिए। हम आपके बच्चे का ना जिक्र कहीं भी नहीं करेंगे, उसको एक्सपोज नहीं होने देंगे, लेकिन ये जो बेचने वाले हैं, सप्लायर है, जो एक दूसरे को ये रैकेट में जो है, उन पर हमें कार्रवाई करने के लिए उनकी इसमें निश्चित मदद होगी। और ये जो गंदगी बढ़ रही है उसे रोकने में भी हमें निश्चित उनका सहयोग जरूरी है। ज्ञानेश्वर चव्हाण, पोलीस सह आयुक्त, ठाणे शहर।